नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में हम सभी ने आपको बताया था कि हम आपको सीबीएसई के बारे में बहुत अच्छी जानकारी देंगे। तो ये इसी वीडियो में मेरी पहली सीरीज है। दोस्तों, मेरा नाम आकाश सती है। मैं पिछले 2 वर्ष से पढ़ा रहा हूँ क्लास 10th को एसएसटी। तो आज मैं आपसे बात करूंगा कि आप 4 मंथ्स में कैसे अपने एसएसटी की प्रिपरेशन को बहुत अच्छा ले जा सकते हैं। दोस्तों, जो आम बात देखी जाती है 10वीं के विद्यार्थियों में कि वो मैथ्स और साइंस को तो बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं, लेकिन वो एसएसटी में थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं कि ये बोरिंग है। और इसका बहुत ही बड़ा घातक इफेक्ट आपको हो सकता है, क्योंकि आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं और आप एसएसटी नहीं पढ़ रहे हैं। और हो सकता है आपके नंबर कम आ गए। आपके मैथ्स में तो आ गए 100 आउट ऑफ 100, लेकिन आपके एसएसटी में आया 100 आउट ऑफ 62 आउट ऑफ 100 सॉरी। तो आप क्या करिएगा, इसमें आपको ही नुकसान होगा। तो इसीलिए मैं आपको 4 महीने के अंदर ऐसी इतनी अच्छी स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूं, जिसके करने के बाद आपके हो सकता है 95 आए। तो लास्ट ईयर जब मेरा पहला साल था पढ़ाने का, मेरे 5 बच्चों के 95 मार्क्स आए थे एसएसटी में और बाकी बच्चों के 80। तो ये स्ट्रेटेजी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें क्या पढ़ना है। तो बाजार में बहुत सारी किताबें हैं दुनिया भर की, आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। आपको केवल और केवल एक किताब करनी है, जिसको बोलते हैं एनसीईआरटी। अपना सिलेबस डाउनलोड कीजिए, जो चैप्टर डिलीट हो गए उनके आगे क्रॉस लगाइए। आप सबसे पहले फोकस कीजिए एनसीईआरटी। इस पे एनसीईआरटी आपको लाइन बाय लाइन पढ़नी है, उसको लाइन बाय लाइन पढ़िए। उसके नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए बहुत अच्छे से। अगर आप प्रिपेयर कर लेंगे आपके नोट्स, तो आपको एंड में बहुत हेल्प होगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट ना रीडिंग वाला है, थ्योरेटिकल है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़नी है, उसके नोट्स बनाने हैं। अगर आप चाहेंगे तो हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा देंगे, और भी साइट्स हैं जो नोट्स प्रोवाइड कराती हैं, तो वहां पे आप जा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप कोई आपको पढ़ाते, तो मेरा एक चैनल है दूसरा, उसका लिंक हम नीचे दे देंगे आपको डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पे मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है, इकोनॉमिक्स पढ़ाई हुई है, सिविक्स पढ़ाई हुई है, हिस्ट्री भी पढ़ाई हुई है, तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एनसीईआरटी पढ़ लिए, पहला काम बताया। उसके बाद उसके नोट्स प्रिपेयर करने हैं, बहुत जरूरी है। नोट्स प्रिपेयर कीजिए छोटे छोटे। और उसके बाद जो दूसरी चीज आपको करनी है, वो है आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स। आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स में ना 2 तरह की चीज ध्यान रखनी है। एक तो आपको लेने हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स, और एक आपको लेने हैं सैंपल पेपर्स। दोनों में बहुत अंतर है। सैंपल पेपर का मतलब क्या होता है, इस साल जैसा पेपर आने वाला है उसके बहुत सारे नमूने, बहुत सारे उसके पेपर्स उसी तरह के। तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर पूरे सॉल्व करके जाने, पूरे 7 ईयर्स ले लीजिए, पूरा सॉल्व शिवदास आती है, उसको पूरी करके जाइए। तो आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, उसके नोट्स बनाएंगे, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे। और तीसरा काम, आप राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे 3 आवर्स की, पेपर सेटिंग, पीवाईक्यू जिसे बोलते हैं हम, पूरे 3 आवर्स। और 3 आवर में नहीं करना पेपर करना है आपको 2:30 में। तभी तो आप वो स्ट्रेस, वो टाइम, वो बोर्ड का डर, उसको मैनेज कर पाएंगे एग्जाम में। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी बता दिया मैंने, फिर आपको क्या करना है, उसकी नोट्स बनाने हैं, फिर आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन वाइज, चैप्टर वाइज ले लीजिए, अगर आप वो लेना चाहते हैं चैप्टर वाइज कीजिए। और आखिरी काम आपको क्या करना है, सैंपल पेपर से 2.5 घंटे की सिटिंग मार के कम से कम 10 पेपर आप सॉल्व करके जाइए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 10 पेपर सॉल्व करके जाएंगे, तो आप 101% आपके बहुत ज्यादा अच्छे नंबर आने वाले हैं, क्योंकि ये एग्जाम, ये सब्जेक्ट डिमांड करता है राइटिंग प्रैक्टिस की। अगर आपकी राइटिंग प्रैक्टिस ही नहीं होगी, तो आप काम कैसे करोगे, कर ही नहीं पाओगे। तो इसमें हमें ध्यान रखना है। उसके बाद आती है आर्ट ऑफ अटेम्प्टिंग पेपर। तो मैंने आपको बता दिया है व्हाट टू स्टडी, मैंने कंटेंट बता दिया। वाई तो आपको बताइए, क्योंकि आपको नंबर लाने और नॉलेज भी बढ़ानी है। हाउ, कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ने का तरीका क्या है बता, वो भी मैंने साथ साथ एक्सप्लेन कर दिया है कि आप एनसीईआरटी पढ़िए, उसके नोट्स बनाइए। कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आता है तो उसको अंडरलाइन कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए, आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। तो इस वीडियो में मैंने ये सारी चीज कवर करनी है। बात है आर्ट ऑफ पेपर अटेम्प्टिंग, ये इस पेपर के। और एक चीज रह गई, वो है मैप कैसे करनी है आपको। सीबीएसई ने अपने मैप की आइटम पहले ही दे रखी है सारी, उनको याद कर लीजिए। हिस्ट्री में आपको मैप में बिल्कुल नहीं चूकना है, क्योंकि एक ही चैप्टर से आते हैं, चैप्टर नंबर 3, दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया। केवल उसी चैप्टर से मैप आता है, तो उसे प्रिपेयर करके जाइए सीबीएसई का मटेरियल को। जो उन्होंने दिया है वो मैप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, मैप की वो कर सकते हैं। और आप जो मैंने कहा आर्ट ऑफ पेपर अटेम्प्टिंग, वो कैसे करनी है, पेपर पहली बार शुरू से शुरू करना है। ये एंड का चक्कर मत रखिए, शुरू से करिए, अच्छा लगता है। आपको क्या करना है, 1 नंबर के क्वेश्चन तो आपको इजीली हो जाएंगे। जो आपको ध्यान रखना है ना पेपर अटेम्प्ट करने में, वो है 3 मार्क्स के क्वेश्चन और 5 मार्क्स के क्वेश्चन। उसमें क्या ध्यान रखना है, 3 नंबर के क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, सबसे ऊपर लिखेंगे आप इंट्रोडक्शन, फिर आप लिखेंगे बॉडी में आपको बुलेट पॉइंट, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3rd पॉइंट, और आखिरी में आपको कंक्लूजन। ये इस तरह का आपको फॉर्मेट बनाना है आपको, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, जो जैसे पॉइंट लिख रहे हैं, मान लीजिए मैंने एग्जांपल आपसे क्वेश्चन पूछा कि एक्सप्लेन ऑल टाइप ऑफ मूवमेंट्स, ओके, या मैंने बोल दिया एक्सप्लेन खेड़ा मूवमेंट, चंपारण मूवमेंट एंड अहमदाबाद मूवमेंट। तो आपको क्या करना है, जैसे पहले पॉइंट डाला उसमें लिखा आपने खेड़ा मूवमेंट, तो आप खेड़ा को कहते हैं नीचे उसके अंदर अंडरलाइन कर दीजिए। सेम 5 मार्क्स में करना है। 5 पॉइंट में जो हेडिंग बनाएंगे ना आप, पहले पॉइंट की हेडिंग, उसको अंडरलाइन कर दीजिए। उससे क्या होता है, चमकेगा, और वो जब चमकेगा तो आपके नंबर बढ़ेंगे। और दूसरा काम करना है, हर 3 मार्क्स क्वेश्चन के बाद लाइन खींचनी है। उससे क्या होता है, पेपर सुंदर बनता है। जितना पेपर आपका सुंदर बनेगा ना, उतने आपके सुंदर बनने का मतलब बहुत अच्छा लिखना नहीं होता है। सुंदर बनने का मतलब होता है पेपर को सजाना, उसकी ग्राफिक्स अच्छी बनाना, पेपर आपका दिखना अच्छा चाहिए। तो ये सारी स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है एसएसटी के अंदर। 2 मार्क्स आपको कम से कम कोशिश करनी है कि
फटाफट मार्च तक आप सब निपटा लें, उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए। तो कंटेंट बता दिया है, 10 किताबों से नहीं पढ़ना है, क्या किताबें हैं वो बता दिया, कैसे पढ़ना है वो बता दिया, पेपर कैसे अटेंड करना है वो बता दिया। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। See you next time. Bye bye.